एक सज्जन डॉक्टर के पास गए और कहा कि मुझे आधे घंटे में तुरंत जाना है, मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। डॉक्टर ने उनका हालचाल पूछा और फिर दवाई देते देते कुछ देर हो गई। डॉक्टर ने क्षमा मांगी और कहा कि वास्तव में मैं आपको समय पर नहीं छोड़ पाया, कुछ विलंब हुआ, इसके लिए खेद है। डॉक्टर ने कहा, मेरे मन में एक विचार आया है कि आप इतनी जल्दी जाना कहाँ चाहते थे? तो सज्जन ने कहा, वास्तव में मेरी पत्नी है, वो भी काफ़ी बूढ़ी हो गई है, उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो चुकी, उसे याद नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, लेकिन फिर भी मैं रोज़ वहाँ पर जाता हूँ और उसके साथ समय बिताता हूँ। अगर मैं ये समय पर नहीं जाऊँ तो मुझे कष्ट होगा, दुख होगा, इसलिए मैं जाना चाहता था। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम्हारी पत्नी की स्मरण शक्ति नष्ट हो गई तो फिर जाने की क्या आवश्यकता? अगर आप थोड़ा सा विलंब से भी जाओ, देर से भी जाओ, तो इसमें कोई हानि तो है नहीं। और आप उनके पति के रूप में जब जाते हो और वो आपको पहचान नहीं पाती, तो फिर भी प्रतिदिन वहां पर जाने की आपकी प्रेरणा कहां से आती है? तो इन्होंने उत्तर दिया कि वास्तव में ये बात सच है कि उन्हें मेरे विषय में कोई याद नहीं, कोई स्मरण नहीं, लेकिन भले उसे मेरे विषय में कोई जानकारी अब शेष नहीं रही, लेकिन मैं तो उसको भली भांति जानता हूं। मेरे मन में तो स्मरण शक्ति कायम है और इसलिए ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसकी सेवा करूं। हाँ, स्मरण शक्ति उसकी नष्ट हुई है, मेरी नहीं। प्रगाढ़ प्रेमेर एई स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादिर न करे विचार। प्रेम के व्यापार में हर प्रकार की परिस्थिति में, चाहे कमी, दुख, कष्ट और क्लेश क्यों न हो, सेवक हमेशा स्वामी के हर प्रकार से सेवा करने में तत्पर रहते हैं। उनके हृदय में संतोष का एक ही भाव यह कि हम अपने स्वामी की सेवा कर सकें और उनके मुख पर मुस्कान ला सकें। हम सभी इस भौतिक जगत में अपनी स्मरण शक्ति खो बैठे। हम भूल गए कि हमारे जीवन में इतना कुछ देने वाले भगवान जल, वायु, फल, फूल, हर प्रकार की व्यवस्थाएं जो कर रहे हैं, भले हम उनको भूल गए, लेकिन वो अपना उत्तरदायित्व भली भांति निभाते हुए हम सभी की सेवा में तत्पर हैं। आइए उसी भगवान श्री कृष्ण के प्रति हम भी इस प्रकार का प्रेम का भाव व्यक्त करें और जीवन को सफल बनाएं।